जयश्री शाह। आज डे 6 है, टॉपिक है वॉइस इन वन शॉट, अर्थात एक क्लास वॉइस का काम तमाम। इसमें 29 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस नेवी एसआर में आए हुए क्वेश्चन है और इससे हमें ये पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक बता दूं उसके बारे में। देखो, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, बी प्लस बी थर्ड, मतलब क्योंकि ये ऑप्शनल आने वाले हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ऑप्शन देखना है, रिटन थोड़ी करना है। तो बी प्लस बी थर्ड मतलब पैसिव वॉइस तभी होगा जब उसमें बी प्लस बी थर्ड होगी। अब बी की कंडीशन क्या है, बी इज एम आर वॉज वर, और बी और बींग और बीन। तो बी प्लस बी थर्ड ये होंगे इज एम आर वॉज वर, बी, बींग और बीन, और प्लस बी थर्ड अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या महादेव फॉर्म, महादेव बाबा के 3 आंख, ठीक है, थर्ड फॉर्म या महादेव फॉर्म। तो जब आपको ये दिखाई दे जाए बी प्लस बी थर्ड तो पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब और जो बेसिक रह गया है, अब आपको पता है कि ए बी से पीबी बनाते समय आई सी पी इंडियन कांग्रेस पार्टी। अब इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि केवल 8 का पैसिव वॉइस बनता है, 8 का, 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। आई मतलब इंडेफिनिट, सी मतलब कंटिन्यूअस, पी मतलब परफेक्ट, इंडियन कांग्रेस पार्टी। तो आई से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, तीनों इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तीनों फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो 8 हो गए, नहीं हो गए? तो इंडियन कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो मैंने भी क्या बताया कि पैसिव वॉइस में हमें बी प्लस बी थर्ड देखना है और 8 का बनता है, इनके अलावा किसी का बनेगा नहीं, 8 का और मॉडल्स का बनता है, ठीक है। अब आगे बात करें, जब हम इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाए, वैसे मैंने वीडियो बनाई है, कई वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, तो ठीक है। तो ओटीपी लगाना है। अब ओटीपी क्या, गैस करो। ओटीपी है वन टेंस पोस्ट, अर्थात इंडेफिनिट में आपको कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है। इंडेफिनिट में आपको कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बी थर्ड तो कॉमन है ही है। अब 3 इंडेफिनिट होते हैं, 3 ही कंटिन्यूअस होते हैं, तो कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब ले लो, बी थर्ड ले लो। जब आपके पास कंटिन्यूअस हो तो उसमें आपको बीइंग लगानी है, ठीक है, 2 का बनता है। और जब आपके पास परफेक्ट हो, या इसको मैं ऐसे बता दूं आपको, जब आपके पास S3 हरर हरिद्वार, हैज, हैव और हेड हो और इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना हो तो समझ लो बीन लगेगी, जहां हैज या वेड दिखाई दे, ठीक है। और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होनी चाहिए, हैज या वेड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बी थर्ड होनी चाहिए। तो उस पैसिव वॉइस बनाते समय बीन, तो कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग और बीन प्लस बी थर्ड, ये तो कॉमन है, तो बी प्लस बी थर्ड। अब देखिएगा बिगिन से, अब देखिएगा शुरू से। चलो पहला क्वेश्चन, देवर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न या अनाज, ठीक है। देवर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स अमोंग द पुअर, बहुत सीधा सा लॉजिक है। आईएनजी है, ठीक है, बीइंग चाहिए, बीइंग है, किसी में बीइंग नहीं है भाई साहब, न इसमें है, न इसमें है, न इसमें है। कौन सा आंसर हो गया, ए हो गया, बिल्कुल सीधा सा फंडा है, ए हो गया भाई साहब, चेक कर लेना। तो फूड ग्रेन्स पर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पुअर। और वैसे भी आपको बता दूं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहां आएगा जो कि न्यू सब्जेक्ट बनेगा, न्यू ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद बी थर्ड, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाई लगाकर, एट लगाकर, इन लगाकर, टू लगाकर, विद लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट को लिखते भी नहीं है, तो न्यू ऑक्सिलरी वर्ब और बी थर्ड तो कॉमन है, ये बी प्लस बी थर्ड, ठीक है। पर यहां जरूरत ही नहीं पड़ी, आईएनजी आ रहा, बीइंग आया, किसी में है ही नहीं। नेक्स्ट, एवरीवन लुक्ड अप, V2 है भाई साहब, इंडेफिनिट है, वॉज वर चाहिए हमें,
बी थर्ड और वॉज वर्ब चाहिए, V2 है। अब देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब या तो बी होगा क्योंकि इसमें वॉज है लेकिन इसमें बीइंग है भाई साहब, बीइंग कब लगाते हैं, कंटिन्यूअस हो, तो कौन सा हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट, ही रोट, B2 है भाई साहब, अगेन वॉज वर्ब चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, ये हो सकता है लेकिन बीइंग है तो ये भी नहीं होगा, कौन सा हो गया, एन एप्लीकेशन वॉज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, अब वो हैज बीन गिवन, अब देखो हैज ए बीन, ठीक है, हैज हैव हैड बीन बी थर्ड, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, एक्टिव चाहिए तो हैज हैव बी थर्ड होना चाहिए। अब ये तो नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैज के साथ बी थर्ड आती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसमें भी टू है, हैज टू नहीं होगा भाई, हैज हैव हैड का बीन होता है। अब ये पैसिव वॉइस है तो हमें हैज हैव बी थर्ड चाहिए, हैज हैव बी थर्ड चाहिए, क्या है, ही हैज गिवन मी अ बुक लास्ट वीक। भाई साहब लास्ट वीक वैसे पास्ट में आता है तो लास्ट वीक को आप यहां से हटा दो, ठीक है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी इसको छोड़ दो, तो ही हैज गिवन मी अ बुक, ये हो गया भाई साहब इसका, ठीक है, एक्टिव से सॉरी पैसिव से एक्टिव। नेक्स्ट, माई स्टूडेंट्स ग्रीट, अभिवादन करना, माई स्टूडेंट्स ग्रीट मी, ये V1 है भाई साहब, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमें क्या चाहिए, एसएमआर चाहिए, इसमें वॉज वर है, नहीं होगा, बीइंग कब आती है, आईएनजी हो, विद अ स्माइल ग्रीटिंग इज डन, ये भी हो सकता है, इसमें एसएमआर है लेकिन इसका सब्जेक्ट क्या है, मी का आई होगा, तो आई एम ग्रीटेड विद अ स्माइल बाय माय स्टूडेंट्स एवरी मॉर्निंग, बी हो गया इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ उससे काम नहीं चला, वर्ब से केवल दो एग्जाम्पल ऐसे थे तो हमने उसको वही लगाया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बी हो गया इसका। नेक्स्ट, माय मदर मेक्स कुकीज एवरी सैटरडे, B5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एसएमआर चाहिए, वर वाला नहीं होगा, मेड वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही है, कुकीज आर मेड बाय माय मदर एवरी सैटरडे, तो हो गया भाई साहब, ठीक है, ये हो गया इसका। द ओहो, द थीव वाज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, अब देखो वॉज वर बी थर्ड, ये पैसे वॉज एक्टिव चाहिए तो किसका होता है जी, हमें V2 चाहिए, डिड नॉट चाहिए, नेगेटिव है नहीं तो V2 चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। और अब देखो ये भी नहीं होगा, गॉट कॉट पास्ट की कंडीशन तो होती है पर पैसे बॉज होता है वो, तो द पुलिस कॉट द थीफ रेड हैंडेड, इसका भाई साहब बी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बी हो गया। द बैंक इज चार्जिंग कमीशंस, अब देखो इज एम आर ING, बीइंग चाहिए हमें तो इसमें है, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, और आप कह रहे हो इसमें तो है, भाई साहब इसेमार है तो वर्ब नहीं चेंज होती, आईएनजी आया तो वर्ब तो वही रहती है, ऑक्सिलरी वर्ब, बिंग लगाते हैं, इसमें वॉज वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस का बना दिया है जी, तो ए हो गया, कमीशंस आर बीइंग चार्ज्ड बाय द बैंक टू चेंज द ट्रेवलर्स चेक्स, तो ए हो गया इसका भाई साहब। एवरीवन लुक्ड अप टू हिम, V2 है भाई साहब, वॉज वर्ब इधर चाहिए, हेड वाला नहीं होगा, एज वाला नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, बीइंग है तो कौन सा हो गया, बी, ही वॉज लुक्ड अप टू बाय एवरीवन, वैसे बाई एवरीवन बाई समवन बाई सबडी ने लिखते नहीं है, बाई वन, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ही है तो फिर क्या करें, तो इसका बी हो गया। अवर फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अवर फोर्सेस हैड टू कॉन्कर्ड, जीतना, कॉन्कर्ड द फोर्ट बिफोर डेब्रिक, सुबह तड़के। अब देखो एड भी थर्ड है, बीन चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा, और सी, ठीक है, हेड भी है, बीन भी है, वी थर्ड, और ये भी नहीं होगा, क्यों, ये कब होता है जब हेड नहीं होता, कॉन्कर्ड होता, ठीक है, तो सी हो गया इसका, द फोर्ट हैड बीन कॉन्कर्ड बाय अवर फोर्सेस बिफोर डेब्रिक। नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल सोड, ठीक है, इसके बारे में बताऊं, सो, सोड और सोन, ये इसकी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, दिखाना। अब देखो ये B2 है, वॉज वर भी थर्ड चाहिए तो ये नहीं होगा, ठीक है, अब ये भी सही है और ये भी सही है,
और ये नहीं होगा। अब देख लो, तो द विजिटर, ठीक है, इसमें लिटिल गर्ल है, यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव है उसका, तो ये थोड़ी हो जाएगा, तो बी इसका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। द विजिटर वाज शोन हर ड्राइंग बाय द लिटिल गर्ल। यहाँ क्या गलती थी? यहाँ सब्जेक्ट ही रहा है, जबकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है, तो उसका हो गया सी। नेक्स्ट, ही बॉट अ न्यू कार फॉर द जर्नी। B2 है भाई साहब, वॉज वर विजट चाहिए। देखो, अब ये नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है ऐसे, ये भी हो सकता है और ये नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो, तो अ न्यू कार वाज बॉट, हिज न्यू कार, हिज तो है नहीं, तो बी हो गया इसका आंसर। क्या हो गया? बी हो गया भाई साहब, ठीक है। जहां अगर वर्ब सेम मिल जाए तो उसका लॉजिक देख लो फिर वही। इंड्योर व्हाट वन कैन नॉट क्योर। इंड्योर माने सहन करना या झेलना, ठीक है, और क्योर माने होता है इलाज करना, इलाज होना, इलाज करना। अब बताऊं आपको, अगर क्योर अगर वर्ब की तरह है तो ऑफ, और नाउन की तरह क्योर का प्रयोग हो तो फॉर। ये प्रेपोजिशन ध्यान रखना आप, ठीक है। अब ये मॉडल वर्ब है, मस्ट मॉडल वर्ब है, कैन नॉट मॉडल वर्ब है, कैन। इसका भी चाहिए पैसिव वॉइस में। देखो ये भी है, ये तो नहीं होगा, इसमें भी है, इसमें भी है। मस्ट भी है, मस्ट भी है, इसमें भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इसमें भी है, ठीक है। अब या तो ये होगा, या कंप्लीट कौन सा है, ये तो दोनों गलत हो गए, या डी होगा। तो कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है, यहाँ क्या है? B1 क्योर, B1 हमें चाहिए बी थर्ड। मैंने बताया था पैसिव वॉइस में ये वाला लॉजिक देखना है, बी प्लस बी थर्ड, तो बी सब में है, बी थर्ड जिसमें वो होगा, तो ए हो गया इसका राइट आंसर। हिंदी क्या है? प्रोवर्ब है एक, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। तो वन मस्ट इंड्योर व्हाट वन कैन नॉट क्योर, अर्थात जो ठीक नहीं हो सकता उसे सहन करना चाहिए। नेक्स्ट, द शॉपकीपर लोअर्ड। अब ये B2 है, वॉज वर चाहिए भाई साहब, ठीक है, दुकानदार ने कीमतें कम कर ली। द प्राइस इज लोअर्ड, द शॉपकीपर, ये तो नहीं होगा, वॉज वर चाहिए, ये हो सकता है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, भी हो गया भाई साहब। ही वाज हिट, अब ये पैसे बॉयज है, एक्टिव चाहिए, अब वॉज बी थर्ड, B2 चाहिए हमें, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एन एरो, एरो माने बाण, एन एरो हिट हिम इन द आई, ठीक है, हिट रेगुलर वर्ब है, हिट हिट हिट। नेक्स्ट, अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड। अब देखो ये पैसे बॉयज है, तो इसे हमारा इन चाहिए, हैज बीन नहीं होगा, हैज कंपोज नहीं होगा, कंपोज नहीं होगा। सी इज कंपोजिंग अ न्यू सॉन्ग, कंपोज माने बनाना, गाने को रेडी करना, सी इज कंपोजिंग अ न्यू सॉन्ग, बी हो गया इसका। वहां लिखा थोड़ी आता पैसे बनाओ एक्टिव बनाओ, ये तो आपको देखना। लेट द शॉप्स बी ओपन, अब ये पैसिव है, क्या है? पैसिव, एक्टिव में बी बनाना चाहिए, तो शुड भी पैसिव में बनता है, तो ये तो नहीं होगा, हैव से नहीं होगा, ठीक है। द शॉप्स आर ओपन नहीं होगा, ओपन द शॉप्स, सी हो गया, ठीक है, क्रिया पहले से इस बात में, इंपेरेटिव सेंटेंस। माय मदर गेव मी, B2 है भाई साहब, वॉज वर चाहिए, देख लो, नहीं होगा, नहीं होगा, अब इसमें भी नहीं है, तो आई वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाय माय मदर, सी हो गया भाई साहब, वॉज वर बी थर्ड। वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट, रिगार्ड B1, सम्मान देना, रेस्पेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैज बीन वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, शुड बी वाला नहीं होगा, ये तो मॉडल का है, तो लिजा इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट बाय ऑल ऑफ अस, सी इज डन। नेक्स्ट, योर लंच बॉक्स हैज बीन पैक्ड बाय मदर, हैज बीन बी थर्ड, पैसे बॉयज, हैज हैव चाहिए बी थर्ड के साथ, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हैज पैक्ड, बी हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग, B2 है भाई साहब, वॉजवर चाहिए, है ना, दोनों में तो नहीं है, लेकिन भाई साहब बीइंग है, कंटिन्यूअस में आती है बीइंग, बी हो गया, आई वाज आस्क्ड टू सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, काइट्स हैव बीन बॉट बाय मैनी चिल्ड्रन, हैव बीन बी थर्ड, पैसे बॉयज है, हैज बी थर्ड चाहिए, तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मैनी चिल्ड्रन हैव बॉट काइट्स, इसका हो गया ए। नेक्स्ट, ओनली होम कुक्ड फूड इज ईटन, पैसे बॉयज है, इज बी थर्ड,
B1 या B5 चाहिए, ठीक है। तो R वाला नहीं होगा, ईट वाला बिल्कुल संभव है, हैव वाला बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, वी ईट ओनली होम कुक्ड फूड, वी ओनली होम कुक्ड फूड, क्या गलती है? वी ईट ओनली होम कुक्ड फूड, ये दोनों ही सही है, तो इसके दोनों सही हो गए, कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। तो दोनों ही सही है भाई, वहां तो एक ही सही होगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो वी ईट ओनली होम कुक्ड फूड और वी ईट ओनली, तो दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली, हैज ए बी थर्ड, वाज वाला नहीं होगा। वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली, हैज ए बी थर्ड, बीन चाहिए, नहीं होगा, नहीं होगा। और हैव बीन है, लेकिन प्लान सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा, तो फिर होगा हैज बीन वाला, डी, ठीक है। नेक्स्ट, बाय हुम वर यू पुश्ड इनटू द मड, मड माने कीचड़। अब देखो, ये पैसे बॉयज है इंटेरोगेटिव वाला, तो वर आ रहा है, बी टू चाहिए और हु चाहिए, तो हुम वाला नहीं होगा, ठीक है। हैज वाला नहीं होगा, वाज वाला नहीं होगा, हु पुश्ड यू इनटू द मड, बी हो गया भाई साहब। दे ऑल लिफ्टिंग, दे आर लिफ्टिंग, आईएनजी बीइंग वाला चाहिए, हेड वाला नहीं होगा, इज वाला नहीं होगा, वाज वाला नहीं होगा। द कार इज बीइंग लिफ्टेड विद अ क्रेन, डी हो गया इसका। नेक्स्ट, दे आर मेकिंग इलेबरेट अरेंजमेंट्स, इलेबरेट माने होता है सुसंपन्न, अरेंजमेंट्स माने व्यवस्थाएं। दे आर मेकिंग इलेबरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी, बीइंग चाहिए भाई साहब, ठीक है। हैव बीन वाला नहीं होगा, वर बीइंग वाला नहीं होगा, इज एम आर बीइंग वाला चाहिए हमें, और हमारे पास है भी, ये रहा डी, इलेबरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी, डी हो गया इसका। चलो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, ये मुझसे डिलीट हो गया। दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक, देखो ले माने रखना, फाउंडेशन स्टोन होता है आधारशिला, क्या होता है? आधारशिला। आधारशिला किसकी होती है? सार्वजनिक भवन या इमारत की, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, ये हो सकते हैं, ठीक है। ले माने रखना, तो मॉडल है, बी चाहिए, नहीं होगा, बी इसमें है, बिल्डिंग नहीं होगा, हैव तो परफेक्ट में चाहिए, तो सी हो गया, द फाउंडेशन स्टोन विल बी लेड बाय देम बाय नेक्स्ट वीक, ले माने रखना, ले लेट लेट, ठीक है। तो इसमें 29 क्वेश्चन थे, और मैंने जहां पॉसिबल हुआ वहां आपको रूल एक्सप्लेन किया, बिगिनिंग में बेसिक बता दिया था इसका। और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो थोड़ी बहुत, तो मैंने इससे पहले कई क्लासें डाली, बेसिक बॉयज की 3 क्लासें डाली है, 2 रूल वाली, एक प्रैक्टिस क्लास अभी डाली है रिसेंटली, एसएससी वाली थी वो, एसएससी वाले पीवाईक्यूज थे उसमें, तो वहां जाके आप देख सकते हो। वैसे यही क्लियर हो जाएगा, मैंने बिगिन में सारी चीज बता दी इसके बारे में, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।